नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। बागडोगरा एयरपोर्ट से आज शुरू हुई विमान परिसेवा। 6 विमानें विभिन्न जगहों के लिए आज भरेगी उड़ान। बागडोगरा एयरपोर्ट से आज से आम लोगों के लिए विमान परिसेवा शुरू हो गई है। आज एयरपोर्ट से पहली विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। वहीं दिल्ली से ही पहली विमान बागडोगरा एयरपोर्ट पर करीब 10 बजे पहुंचेगी। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान बागडोगरा एयरपोर्ट से विमान परिसेवा कुछ समय के लिए बंद कर दी गई थी, जिसके बाद लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत होने के साथ ही राज्य सरकार ने विमान के आवागमन पर छूट दी है। इसके बाद आज से बागडोगरा एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही शुरू हुई है। आज बागडोगरा एयरपोर्ट से दिल्ली, चेन्नई, असम सहित विभिन्न जगहों के लिए विमान उड़ान भरेगी। बागडोगरा एयरपोर्ट के डायरेक्टर सुब्रमण्यम पी ने बताया कि आज से बागडोगरा एयरपोर्ट से आम लोगों के लिए विमान सेवा शुरू की जा रही है। विमान परिसेवा शुरू होने के साथ ही वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण का डर है। इसे देखते हुए सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है एवं चेकिंग के समय मास्क को थोड़ी देर के लिए खोलना होगा। वहीं विमान में चढ़ने से पहले सैनिटाइजेशन और विमान एयरपोर्ट में प्रवेश करने से पहले भी सभी तरीके की चेकिंग की जाएगी। उसके बाद ही यात्रियों को विमान में चढ़ने दिया जाएगा। बागडोगरा एयरपोर्ट प्रबंधन विमान सेवा शुरू होने के बाद से पूरी तरीके से सतर्क और सजग है। दिल्ली जाएगा, चेन्नई जाएगा, फिर बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, गुवाहाटी, सब जगह जाएगा। कितना फ्लाइट बोर्डिंग पास पैसेंजर साथ में लेके आएगा। जो वेब चेक इन बोर्ड ना, बोर्डिंग कार्ड, वेब चेक इन बोर्डिंग कार्ड साथ में लेके आएगा। उनको ये मतलब जिसका पास हैंड बैगेज है वो यहाँ चेक इन के लिए भी जाने जरूरत नहीं, सीधे सिक्योरिटी चेक जा सकते हैं। वही लगेज के लिए रखा हुआ हम लोग। फिर पैसेंजर बैगेज सैनिटाइज करने के बाद जाएगा, अपना हैंड भी सैनिटाइज करेगा, फिर आरोग्य सेतु भी चेक करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए जाएगा, फ्लाइट चेकिंग। अब उनको अभी तक हमें एक पैसेंजर भी नहीं मिला ऐसे। अगर ऐसे नहीं तो उनको हेल्थ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एयरलाइंस को। वो अब जैसे एयरलाइन कंसर्न उनको लेके जाएगा। फूड्स या जो मिनिमम में रखा हम लोग टेक अवे ले सकते हैं पैसेंजर को, मतलब मिनिमम प्रोविजन रखा। एब्सोल्युटली पूरा कॉन्टैक्ट लेस है, कहीं पर पैसेंजर टच करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ से जैसे पैसेंजर जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग ग्लास शील्ड रखा, एक सीसीटीवी कैमरा भी रखा, वो सेंस करेगा डॉक्यूमेंट को। फिर हमारा CSF वहाँ खड़ा है, वो देखेगा मॉनिटर। फिर वहाँ जो ग्लास शील्ड पे अपना फेस दिखाएगा, मतलब आइडेंटिफाई इंश्योर करने के लिए, फिर जाएगा पैसेंजर। हमारा हालत तो बहुत ख़राब है। अभी इधर उधर से पैसा लेके हम लोग फ्लाइट का टिकट निकाला था 25 तारीख का, वो भी कैंसिल करके 26 तारीख का निकाला। फिर 28 तारीख में यहाँ फ्लैट में रुके थे बागडोगरा में। हमारा सब पैसा फालतू गया है उसमें। 30,000 रुपये हमारा चला गया 2 आदमी का। खाने के लिए पैसा नहीं है अभी अच्छा ही लग रहा है। अपना घर चाह रहे महाराष्ट्र। डर तो लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, अपना माँ बाप के जब पास जाके वो बैठना पड़ेगा ना। हमारे माँ बाप तो उधर ही बुलाएगा हमको। सिलीगुड़ी नगर निगम के 34 नंबर वार्ड की रहने वाली एक महिला कोरोना से संक्रमित होकर कोविड अस्पताल में भर्ती हुई है। कोविड अस्पताल में अब तक कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 6 हो गई है, जिसमें से 4 नंबर वार्ड से एक व्यक्ति और 34 नंबर वार्ड से जो महिला भर्ती हुई है वह शामिल है। उल्लेखनीय है कि 34 नंबर वार्ड के रहने वाली जो महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई है, कोविड अस्पताल में भर्ती हुई है। उक्त महिला पिछले लंबे समय से किडनी की बीमारी से ग्रसित है। इलाज कराने वह चेन्नई गई थी। कुछ दिनों पहले वह चेन्नई से वापस सिलीगुड़ी वापस लौटी थी। इसके बाद से वह कोरोना वायरस से संक्रमित हुई थी। उक्त महिला के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद महिला को सिलीगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है एवं इलाज चल रहा है। कोलकाता, बागडोगरा सहित राज्य के अन्य हवाई अड्डों से घरेलू विमानों का परिचालन हुआ शुरू। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण 2 महीने बाद कोलकाता, बागडोगरा सहित राज्य के अन्य हवाई अड्डों से घरेलू विमानों का आवागमन आज से शुरू हो गया है। देश भर में घरेलू विमान संचालन 25 मई को शुरू हो गया था, लेकिन कोलकाता में यह बहाल नहीं हो सका था क्योंकि राज्य प्रशासन चक्रवात अफमान के बाद राहत एवं पुनर्वास के काम में व्यस्त था। सूत्रों ने बताया कि कोलकाता से पहला विमान 40 यात्रियों को लेकर सुबह 6
5 मिनट पर गुवाहाटी के लिए रवाना हुआ, जबकि बृहस्पतिवार सुबह 122 यात्री नई दिल्ली से यहां पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे से भी विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। आज सुबह 10 बजे दिल्ली बागडोगरा की पहली फ्लाइट बागडोगरा हवाई अड्डे पर लैंड किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज बृहस्पतिवार से लेकर 31 मई तक अलग अलग दिनों में कुल 8 विमानों का आवागमन होगा। आज दिल्ली बागडोगरा दिल्ली की 3 फ्लाइट्स, दिल्ली बागडोगरा गुवाहाटी की 1 फ्लाइट, चेन्नई बागडोगरा चेन्नई की 1 फ्लाइट, बेंगलुरु बागडोगरा बेंगलुरु की 1 फ्लाइट गुरुवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, जबकि कोलकाता बागडोगरा कोलकाता के विमान 31 मई रविवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। पश्चिम बंगाल में 30 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेजेस। शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान, देश में लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज 30 जून तक बंद रहेंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि स्कूल 10 जून तक बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है कि क्योंकि चक्रवात अफमान की वजह से 8 जिलों में कई स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचा है और प्रवासी कामगारों के लिए कुछ बिल्डिंग का इस्तेमाल आइसोलेशन केंद्र के तौर पर किया जा रहा है। चैटर्जी ने कहा कि राज्य की 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले सप्ताह की घोषणा के अनुसार 29 जून, 2 जुलाई और 6 जुलाई को ही इसका आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद को 1058 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी जरूरी एहतियाती उपाय करने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों तक फैला टिड्डियों का आतंक, प्रशासन ने निपटने के लिए कसी कमर। पाकिस्तान से आए टिड्डी दल ने देश के कई राज्यों की मुसीबत बढ़ा दी है। देश के 9 राज्यों पर टिड्डियों का खतरा मंडरा रहा है। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल है। हालांकि राज्य सरकार ने इनसे निपटने के लिए कमर कस ली है। साथ ही प्रशासन और किसान भी अलर्ट पर है। टिड्डियों के इन दलों को मॉनसून से पहले तक खत्म करने की तैयारी है, क्योंकि उस समय खरीफ की फसल तैयार होगी और ये उसको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। केंद्र सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन ने बताया कि ये टिड्डियां आने वाले महीनों में किसानों के आगे बड़ा खतरा उत्पन्न करेगी। इन्हें मॉनसून से पहले ही खत्म करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। वर्तमान में टिड्डियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 303 जगहों पर 47,308 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा चुके हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 57.88 लाख लोग संक्रमित। ब्राजील में मरीजों की संख्या पहुंची 4 लाख के पार। यहां पर 25,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। दुनिया में अब तक 57,88,782 लोग संक्रमित है। 24,97,593 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 3,57,425 के पार हो चुका है। वहीं ब्राजील में 24 घंटे में 1,086 लोगों ने दम तोड़ा है। यहाँ मौतों का आंकड़ा 25,687 हो गया है, जबकि मरीजों की संख्या 4,14,000 से ज्यादा हो गई है। यह अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा संक्रमित देश बना है। अमेरिका में 24 घंटे में लगभग 1,500 लोगों की मौतें हुई है। 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहाँ मौतों का आंकड़ा 1,02,000 से ज्यादा हो गया है। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान और कोरिया की 44 साल की लड़ाई में जितनी जान गई, 3 महीने में करीब उतनी ही मौतें अमेरिका में हुई है। अलीपुरद्वार के फालाकटा में 4 कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव पाए गए सभी लोग जितेश क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे। सभी संक्रमित फालाकटा के रहने वाले हैं, लेकिन सभी बाहर से आए हैं और यही कारण है कि सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। सभी की सैंपल्स उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच के लिए भेजी गई थी, जो पॉजिटिव पाई गई। सभी को सिलीगुड़ी के कोविड-19 अस्पताल में भेज दिया गया है। हालांकि इस मामले में कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश में अस्पताल की कोरोना इकाई में लगी भीषण आग, 5 लोगों की हुई मौतें। बांग्लादेश के गुलशन मार्केट इलाके में बुधवार को एक अस्पताल की कोरोना वायरस इकाई में भीषण आग लग गई। इस घटना में एक महिला सहित कम से कम 5 लोगों की मौतें हुई है। आग वहां के समय अनुसार रात 9:55 पर लगी थी। आग लगने के तुरंत बाद ही अस्पताल ने दमकल कर्मियों को घटना की जानकारी दी। फायर सर्विस के संचालक निर्देशक लेफ्टिनेंट कर्नल जलूर रहमान ने बताया कि हमने 5 लाशें बरामद की है। इनमें 4 पुरुष और 1 महिला है। गुलशन इलाके के थाना प्रभारी SM कमरुज्जम ने कहा कि आग ग्राउंड फ्लोर पर अस्पताल की कोरोना आइसोलेशन इकाई में लगी। हालांकि आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में धमाके से यह आग फैलते हुई लगी, जिसमें 5 लोगों की मौतें हुई। वहीं अस्पताल के अधिकारी तुरंत कोई टिप्पणी देने के लिए मौजूद नहीं थे। प्रत्यक्षदर्शियों और दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जहां विस्फोट हुआ वहां जगह मुख्य अस्पताल परिसर से अलग कर दी गई थी। फायर सर्विस से चीफ ब्रिगेडियर जनरल सज्जद हुसैन ने कहा कि किस कारण से विस्फोट हुआ इसकी जांच के आदेश दे दी गई है। टेम्पोरारी मटेरियल दिए तो এটা একটা ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট টাইপ একটা ছিল, সেটা হলো মানে এটা মেইন বিল্ডিং এর মধ্যে না, একটা আইসোলেশন ইউনিট। এখানে 9:55 এর দিকে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে এখানে আগুন লেগেছে। আমরা 10:09 মিনিটের মাথায় আমাদের লোকজন এসে এখানে পৌঁছেছে এবং প্রায় 20 মিনিট 25 মিনিটের মধ্যে আগুনটা কন্ট্রোলে নিয়ে আসে এবং আগুনটা নিভাতে আরো 10-15 মিনিট সময় লাগে। এর মধ্যে আগুনটা নিভে যায়। হাফ অ্যান আওয়ারের মতো সময় লেগেছে আমাদের আগুনটা কন্ট্রোল করতে এবং আমরা সাকসেসফুলি আগুনটা নির্বাপন করতে পেরেছি এবং এখন তো আগুন নেই, আগুন শেষ হয়ে গেছে। সোফার আমরা 5 জন পেয়েছি, 3 মহিলা এবং 4 জন পুরুষ। এটা সবাই সোফারে আমি জানতে পেরেছি যে এরা করোনা রোগী হিসাবে ডিটেক্টেড না, মানে কনফার্ম করোনা রোগী না, এদেরকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল আইসোলেশন ইউনিট হিসাবে। আহত নেই। প্রাথমিকভাবে এখন আর বলতে পারছি না, আমাদেরকে তদন্ত করতে দেন। আশা করি তদন্ত করে আপনাদেরকে আসলে কোন উৎস থেকে আগুনটা লেগেছে সেটা আপনাদেরকে আমি জানাতে পারবো। বিকালবেলা এখান থেকে রেখে গেলাম, আমি রাত্রেবেলা আসে জিজ্ঞেস করলাম আমার পেশেন্ট কেমন আছে, তার রেসপন্সিবিলিটি কেমন, বলেছে খুব ভালো, খাওয়া দাওয়া খাইছে, ভালো আছে। তারপরে এই ঘটনা, নিচে গ্যারেজের মধ্যে গাড়ি রাখছিলাম, গাড়িতে যাই রেস্ট নিব, রেস্ট নিচ্ছিলাম, এর মধ্যে শুনি আগুন, বাইরে আসে দেখলাম এই। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में 4192 हुई कोविड-19 संक्रमितों की संख्या, अब तक 217 लोगों की हो चुकी है मौतें। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के कारण पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौतें हुई है। इससे राज्य में मृतकों की संख्या 217 तक पहुंच गई है, जबकि राज्य में संक्रमण के 183 नए मामले सामने आए हैं। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इन नए मामलों के साथ राज्य में कोविड-19 संक्रमण की कुल संख्या 4192 तक पहुंच गई है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 2325 लोगों का इलाज चल रहा है। बुलेटिन में कहा गया कि 5 लोगों की मौत कोलकाता में हुई है, जबकि एक मौत उत्तर 24 परगना जिले में हुई है। राज्य में सामने आए 183 नए मामलों में से 57 कोलकाता से, 36 उत्तर 24 परगना जिले, 23 हावड़ा से, 19 दक्षिण 24 परगना और 12 मामले बांकुड़ा से सामने आए हैं। HRD मंत्रालय ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, छात्र अपने गृह जिले में ही दे सकेंगे परीक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने ऐसे छात्र छात्राएं जो कोरोना वायरस की वजह से जो स्टूडेंट्स अलग राज्य या जिले में चले गए, उम्मीदवार वहां कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। आप सभी को बता दें कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में पूरे देश में आयोजित किए जाने वाली कक्षा 12वीं और बची परीक्षाओं को उत्तर पूर्वी दिल्ली में केंद्रों पर 10वीं की बची परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हो गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में हुई 105 लोगों की मौतें। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 1.58 लाख को पार कर गई है। 86,000 एक्टिव केसेस है, लेकिन
अच्छी बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की दर भी बढ़कर 42.45% हो गई है और अब तक करीब 67,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में 105 लोगों की मौतें हुई है। देश में किसी भी राज्य में एक दिन में कोरोना से 100 से ज्यादा मौतें पहली बार हुई है। बदहाली से परेशान होकर क्वारंटाइन सेंटर छोड़कर चले गए 50 प्रवासी श्रमिक। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली से परेशान होकर यहां रहने वाले करीब 50 प्रवासी श्रमिक क्वारंटाइन सेंटर से तौबा कर अपने अपने घर चले गए। यहां रहने वाले प्रवासी श्रमिकों ने आरोप लगाया कि क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली के बारे में सब कुछ जानते हुए पंचायत एवं प्रशासन ने समय रहते उनकी मदद नहीं की एवं आवश्यक कदम भी नहीं उठाया। तो दूसरी ओर प्रवासी श्रमिकों के क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलकर अपने अपने गांव में निर्भद इधर उधर घूमने से गांव में नए सिरे से कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर ग्राम पंचायत इलाके में बुधवार को इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी देखी गई। प्रशासन के निर्देश के बावजूद किस तरह क्वारंटाइन सेंटर छोड़कर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने घर चले गए, इस बात को लेकर प्रशासनिक महकुमा में सनसनी व्याप्त है। हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक के बीडीओ अनर्बणा बासु ने घटना की छानबीन का आश्वासन दिया है। আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়ার কোনো সুবিধা নেই। অবশ্য আমাদেরকে থানা থেকে কমপ্লেন দিয়েছিলাম আমরা, তো ওরা বললো চলে যেতে। আমাদের খাওয়া দাওয়ার সুবিধা কোনো নেই এখানে, না খাওয়া দাওয়া জোর আছে সুবিধা আছে, না পায়খানা বাথরুমের সুবিধা আছে, সুবিধা কিছুই নেই। আমাদের এখানে 5 দিন হলো আসা। থেকে যে চলে যাচ্ছে বাড়ির দিকে, বাড়ি চলে যাচ্ছে কোয়ারেন্টাইন ছেড়ে, এই প্রসঙ্গে আপনি কি বলবেন? আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুরে হাই স্কুলে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, গার্লস স্কুল থেকে উঠে হরিশ্চন্দ্রপুর হাই স্কুলে থাকার, হ্যাঁ লাস্ট অবধি 50 থেকে 50 জনের মতন হয়েছিল। তো আজকে তারা যে চলে যাচ্ছে তার মূল কারণ হচ্ছে এখন থানা করবে যে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা, না ভিডিও করবে। আমরা যে খবরটা পেয়েছিলাম যে প্রধানের সমস্ত ঘাড়ে চাপা দিয়েছে। এখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে সাড়ে গুতা মারলো আর রেল লাইনে মৃত্যু হলো, এই অবস্থা হয়েছে। যারা থাকছে কোন সেন্টারে তারা ঘাড়কা না ঘটকা, হ্যাঁ এই অবস্থায় তারা কতদিন থাকবে? তো মরতে যদি হবে বাড়িতে গিয়ে সবাইকে নিয়ে মরবো, এই অবস্থা ওদের দাঁড়িয়ে গেছে। যে এখানে না মরে বাড়ির সঙ্গে সকলকে নিয়ে মরবো, এটা ভাবছে না যে বাড়িতে গেলে প্রতিবেশী আছে, পাড়া প্রতিবেশী আছে, দোকান পাশে আছে, আরও সবাই একসঙ্গে মরে যাবে, এটা চিন্তা ভাবনা আসছে না। তো এর জন্য দায়ীটা কে? ওই ভিডিওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে, পুলিশ করছে না। তাহলে প্রধান জনপ্রতিনিধি, প্রধানেরও তো একটা অ্যাক্টিভিটিস থাকবে। যদি না পারে ঘোষণা করা হোক যে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মানুষ আপনারা যদি বাঁচতে চান, আপনারা যতগুলো সেন্টারে 40 জন 50 জন আছে সবাই আপনারা খাওয়ার জোগাড় করে দিয়ে আসেন। এটা তো ঘোষণা তো করবে, পারছে না, সেটাও বলছে না। এই যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলো, আমি সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে দিন, সবাই সহযোগিতা চেয়েছে, কেন প্রধানত সহযোগিতা চাইতে পারে। बकाया वेतन की मांग में बीएफटी कर्मियों ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बकाया वेतन की मांग को लेकर बेयरफुट टेक्नीशियन बीएफटी के पद पर कार्यरत 100 से अधिक अस्थायी कर्मियों ने बुधवार को जिला प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार दोपहर को मालदा जिला प्रशासनिक भवन के सामने जिले के विभिन्न पंचायत से आए बीएफटी के अस्थायी कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन भवन के अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने बताया कि मालदा जिले के विभिन्न पंचायतों में 291 बीएफटी कर्मी कार्यरत है। विभिन्न पंचायतों में एनआरआई जीसीएस से लेकर विभिन्न विकासमूलक कार्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती है, पर उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया पिछले 24 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। बकाया वेतन की मांग को लेकर आज जिला प्रशासनिक भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में उनकी परेशानी और बढ़ गई है। আমরা এসেছি আমাদের মাসিক মাইনার জন্য। আমরা প্রায় 14 মাস আগে নিজ নিজ পঞ্চায়েতে 2 জন করে বিএফটি হিসেবে নিয়োগ করি। আমরা পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগ করেছি, আমাদেরকে পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে, সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, আমাদের ট্রেনিং করা হয়েছে 6 মাসের, 3 মাসের। তা সত্ত্বেও আমরা 14 মাস ধরে কোনো বেতন পাচ্ছি না, কিছু পাচ্ছি না, কোনো পারিশ্রমিক পাচ্ছি না। এতে আমাদের সংসার চালানো খুবই অসহায় হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এতে মৃত্যুবরণ করা ছাড়া কোনো পথ নেই। মানে পরীক্ষার মাধ্যমে 2টো পরীক্ষা দিয়ে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতে 2 জন করে জয়েন করেছি। বিগত 14 মাস ধরে আমরা কোনো বেতন পাইনি। এই লকডাউনের মধ্যে আমরা অসহায় অবস্থায় পড়ে আছি। আমাদের সংসার আছে, আমাদের ছেলে মেয়ে আছে, আমরা না কোথাও যেতে পারছি না, সরকারের কাছে কোনো বেতন পাচ্ছি। এই নিয়ে আমরা খুব অসহায়। আমরা যদি আমাদের বেতন প্রদান না করা হয় আমরা সেই ইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করব।
সরকারের কাছ থেকে কোনো 14 মাস ধরে আমরা কাজ করে যাচ্ছি, একটা 1 মাসের বেতন পাইনি। এর আগে অনেকবার জানা হয়েছে, ডিএম স্যারকে জানাইছি আমরা। कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा। पुलवामा जैसे बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी, सुरक्षा बलों ने 20 किलो एक्सप्लोजिव से भरी कार का पता लगाकर उसे उड़ाया। कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पुलवामा जैसे बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को पुलवामा जैसी आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। यहां के राजपुरा रोड में शादीपुरा के पास एक सफेद रंग की सेंट्रो कार मिली, जिसमें 20 किलो आईईडी बरामद किया गया। कार के ड्रम में एक्सप्लोजिव रखा था। कार का पता चलने के बाद सुरक्षा बलों ने आसपास का इलाका खाली करवा लिया। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कार को उड़ा दिया। सूत्रों ने बताया कि पुलवामा पुलिस को बुधवार देर रात जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकवादी एक विस्फोटक से लदी कार से जा रहे हैं। इसके जरिए कुछ लोकेशन पर धमाके किए जा सकते हैं। सुरक्षा बलों ने फौरन कार्रवाई कर सभी रूट्स को सील कर दिया। इसी दौरान एक संदिग्ध कार नजर आई। रोकने पर कुछ राउंड की फायरिंग हुई। इसके बाद ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल बना। सुरक्षा बलों ने वाहन को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि इस कार को हिजाबुल मुजाहिदीन का आतंकी चला रहा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह से कहा, आप आइए और संभाल लीजिए पश्चिम बंगाल। गृह मंत्री ने भी दिया शानदार जवाब। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच तनातनी लंबे समय से चल रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राजनीति तथा पक्षपात करने का आरोप लगा चुकी है। ममता बनर्जी ने अब पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर ऐसा ही बयान दिया है। ममता बनर्जी के मुताबिक मैंने अमित शाह से कहा कि यदि उन्हें लगता है कि पश्चिम बंगाल हालत नहीं संभाल पा रहा है तो आप यहां आइए और हालत को संभाल लीजिए। ममता बनर्जी ने बताया कि इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा कि चुनी हुई सरकार को हम कैसे तोड़ सकते हैं। इस पर ममता बनर्जी ने अमित शाह को धन्यवाद दिया। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।